इंडियन मीडिया का हाल ऐसा हो गया है कि बिग बॉस को भी टक्कर देते हैं। और अकेला खुश है ना, और अकेले से फटती है। अच्छा, आप डराएंगे ना, हम डरेंगे, मैं आपको बताऊंगा। मैं भी नहीं डरने वाला हूं। तो आप गुंडागर्दी मत कीजिए। भोग जितना भोगना ये बात है, और जितना मुद्दा बनाना मुद्दा बना। मच्छर है तू, मच्छर। आपको जाना, चले जाइए, चले जाइए यहाँ चुप, एक मिनट मेरी बात सुनो। न्यूज चैनल्स में एंटरटेनमेंट का तड़का लगा दिया जाता है। खुले में हगना बंद करो, बाहर में जो हगेगा अपना गू खाएगा। उसके अलावा भी अगर आप एक्चुअल न्यूज ढूंढेंगे तो वो न्यूज बाद में मिलेगी। पहले आपको इन मीडिया चैनल्स की आपसी लड़ाई देखने को मिलेगी, आपसी रंजिश का ड्रामा देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पे देखें तो आज तक और रिपब्लिक की लड़ाई देख सकते हैं। कॉफी विद तक वाली साजिश। Are we a banana republic? This is not a banana republic channel, my friend. ये एक ऐसी लड़ाई है जिसके बाद तो लगभग पूरा मीडिया एक तरफ हो गया और रिपब्लिक चैनल एक तरफ हो गया। Arnab Goswami, you run a banana republic channel. You run a channel that has deliberately created a media trial for whatever your ends are, but do not bring journalism down to the level that you have. This is the only advice I will give you. This is not what journalism is about. You want me to name and shame? I will name and shame today. वैसे तो अर्नब गोस्वामी को डिवाइडिंग फिगर माना जाता है, मगर इस मामले में उन्होंने अपने पूरे मीडिया राइवल्स को यूनाइट कर दिया। Today is a sad day for us who have spent the best part of our professional life in news TV. बड़े बड़े न्यूज एंकर्स, रिपोर्टर्स, सब बड़े बड़े ईगो वाले मीडिया पर्सनालिटीज भले ही अन्य मामलों में आपस में भिड़ जाएं, मगर इस मामले में सब ने एकजुट होकर अर्नब गोस्वामी पे अटैक किया। As many of you probably already know, the Mumbai police claims to have unearthed one of the worst kept secrets of the TV business, of how ratings are rigged. तुम्हारे जो फर्जी रिपोर्टर्स हैं वो फुदक कर रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस टीआरपी वॉर मामले में कई न्यूज चैनल्स लगातार शो कर करके अपनी टीआरपी बढ़ाने लगे। एक बार माथे लिखा जाए 420 का केस, 420 लग जाए किसी के ऊपर, तो उसका मतलब क्या होता है? सब चैनल्स इसी खबर के पीछे पड़ गए और जनता बाकी मुद्दों की बातें यानी कि असली खबर जानने के लिए तरसने लगी। टीआरपी खरीदने की कोशिश करते हैं, टीआरपी चुराने की कोशिश करते हैं, और न्यूज आपको इस तरीके से दिखाते हैं कि न्यूज मनोरंजन लगने लगे, क्योंकि जब आप मनोरंजन देखेंगे तो ज्यादा संख्या में लोग देखेंगे, जिससे टीआरपी बढ़ेगी। राजनीति में जिस तरह अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती रहती है, एक दूसरे पर आरोप लगाती है, ठीक उसी प्रकार आजकल मीडिया में भी अलग अलग न्यूज चैनल्स एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और लड़े जा रहे हैं। समस्या यह है कि कुछ चैनलों ने टीआरपी के सिस्टम में भी सेंध लगाने की कोशिश की है। ये एक तरह का धोखा है जो इस देश के करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, एक्सक्लूसिव न्यूज, सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज और अब तो एक्सप्लोसिव न्यूज का जमाना आ गया है। सब चैनल्स खबरों को पहले सुनाने के लिए एक रेस में लगे हुए हैं। इस चक्कर में मीडिया का बैटल ग्राउंड टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया से लेकर अब तो सड़कों तक पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों का भरोसा टीवी न्यूज से उठता जा रहा है, मगर एंटरटेनमेंट के लिए सभी लोग टीवी न्यूज तो देख ही रहे हैं और इनकी टीआरपी बढ़ती जा रही है। तो आपको ये टीआरपी का लॉजिक बताते हैं। टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। इससे पता लगाया जा सकता है कि कौन सा प्रोग्राम या कौन सा टेलीविजन चैनल ज्यादा पॉपुलर है, और जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी उतने ही ज्यादा पैसे एडवर्टाइजर्स अपने एड्स उन चैनलों पर चलाने के लिए देते हैं। इंडिया में टीआरपी मेजर करता है BARC यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये एजेंसी अपनी वेबसाइट पर हर हफ्ते रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। इसका तरीका ये होता है कि BARC कुछ घरों को चुनता है और वहां पर एक मीटर लगाता है। इस मीटर को बैरोमीटर कहा जाता है और भारत में करीब 44,000 बैरोमीटर लगाए गए हैं और इनकी रीडिंग्स के बेसिस में वीकली रेटिंग्स निकाली जाती है। तो भारत की 135 करोड़ की पॉपुलेशन में केवल 44,000 मीटर से रेटिंग्स का अंदाजा लगाया जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह चुनाव के दौरान एग्जिट पोल्स का नतीजा निकाला जाता है, जब एक सैंपल साइज की मदद से अंदाजा लगाया जाता है। आज न्यूज चैनल्स को सरवाइव करने के लिए ज्यादा टीआरपी की जरूरत है। जितनी ज्यादा टीआरपी उतने ज्यादा एड्स और उतने ज्यादा पैसे, और शायद इसीलिए आजकल अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स और एजुकेशन जैसे मामलों में गिनी चुनी डिबेट्स होती हैं, और वहीं दूसरी ओर सेंसेशनल टॉपिक्स पे भरपूर डिबेट्स होती है। 56 इंच वाला नेता कौन? राहुल कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कायर है। राहुल गांधी असली 56 इंच वाले नेता है देश में भैया। इंडियन मीडिया की रेगुलेशन की बात करें तो जिस प्रकार यूके में ऑफकॉम है यानी कि ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस है, यूएस में FCC है यानी कि फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन है, वैसे इंडिया में कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी नहीं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने 2018 के कंसल्टेशन पेपर में भी टीवी न्यूज चैनल्स के रेगुलेशन को लेकर कोई कायदा कानून ना होने का मुद्दा उठाया था। इसके अलावा एक न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन यानी कि NBA बनाया गया है, जो कि सभी न्यूज चैनल्स वालों ने मिलकर बनाया है। तो एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि अगर कोई न्यूज चैनल गलती करता है तो कंप्लेन उन्हीं के पास जाएगी,
और इसी वजह से शायद इसमें कुछ खास एक्शन भी नहीं लिया जाता है। ज्यादातर ऑन एयर माफी मांगने को कह दिया जाता है। मीडिया को रेगुलेट करने की बात करें तो इसका एक माइनस पॉइंट ये भी है कि मीडिया को कंट्रोल करना यानी प्रेस फ्रीडम पर सवाल उठना, मगर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के बेसिस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया जा सकता है, जैसे वल्गर कंटेंट और प्राइवेसी। जनरली देखा जाए तो डेमोक्रेसी में मीडिया की फाइट होती है गवर्नमेंट की लापरवाही के खिलाफ, या फिर किसी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जहां काम ढंग से नहीं हो रहा है या कहीं कुछ और गलत हो रहा हो वहां पे। मगर आज इन सब के अलावा एक लड़ाई और है जो आज का मीडिया लड़ रहा है, वो है आपसी लड़ाई। देश के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने के ऐसे संगीन आरोप लगे। रिपब्लिक टीवी टीआरपी चोर है। एक मीडिया हाउस दूसरे मीडिया हाउस से लड़ रहा है और खबरों में भी यही दिखाया जा रहा है। ये टीआरपी घोटाला है, ये टीआरपी स्कैम है। मीडिया के सेंसेशनलिज्म से बचने के लिए इसका एक उपाय ये हो सकता है कि आप न्यूज चैनल्स तो देखें ही, मगर इसके साथ साथ कुछ क्रेडिबल न्यूज पोर्टल्स में भी जाकर इन्हें क्रॉस चेक करें और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश करें और फिर अपना ओपिनियन बनाएं। ऐसे वीडियोस रेगुलर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन